नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन को धज्जियां उड़ा उद्धव ने घोषित किए प्रत्याशी। सवाल यह कि क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन खत्म हो चुका है? जिस प्रकार से तीन दलों का ये गठबंधन था, शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की, क्या इन तीनों पार्टियों का यह गठबंधन टूट चुका है? उद्धव ठाकरे, शिवसेना, यूबीटी के नेता के प्रयास से तो यही लगता है। जहां महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर इसमें शामिल दल शिवसेना, यूबीटी, राकांपा, शरद पवार और कांग्रेस किसी निष्कर्ष पर पहुंचते दिखाई नहीं दे रहे थे। यहां तक कि शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में बातचीत भी बंद हो चुकी थी। वो शरद पवार के जरिए किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी में तो मुख्य झगड़ा जो था वो संगाली और भिवंडी लोकसभा सीट को लेकर के था। कांग्रेस संगाली और भिवंडी को कांग्रेस का परंपरागत सीट मान करके इस पर अधिकार जता रही थी, जबकि शिवसेना, यूबीटी ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। दोनों दलों में यह बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही शिवसेना, यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन बुला करके अपनी पार्टी के 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इनमें सांगली और उत्तर पश्चिम मुंबई सीट भी शामिल है, जिन पर कांग्रेस अपना दावा जता रही थी। शिवसेना, यूबीटी की सूची जारी होते ही कांग्रेस में नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता बालासाहब थोराटे ने शिवसेना, यूबीटी को सूची पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गठबंधन में गठबंधन धर्म निभाना सभी का, गठबंधन धर्म का पालन करना सभी का कर्तव्य है और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय बीता नहीं है। शिवसेना को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए और शिवसेना को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, उनमें सांगली सहित मुंबई की वो सीटें भी शामिल हैं जिन पर बातचीत अभी चल रही थी। थोराटा का कहना है कि अभी भी समय बीता नहीं है, शिवसेना, यूबीटी अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। उत्तर पश्चिम मुंबई की जिस सीट पर शिवसेना, यूबीटी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, उस सीट पर कांग्रेस के प्रमुख दावेदारों में से रहे संजय निरुपम ने कई सवाल उठाए हैं। घोषित प्रत्याशी अमोल कार्तिकर पर कोविड महामारी के दौरान खिचड़ी घोटाले में शामिल होने का आरोप है और ऐसे में संजय निरुपम कहते हैं कि मेरे लिए और मुंबई कांग्रेस के लिए ऐसे उम्मीदवार के साथ काम करना आसान नहीं है जो एक खिचड़ी घोटाला में शामिल है। गौरतलब है कि उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए पूर्व सांसद संजय निरुपम अपने दावेदारियां जता रहे थे। वो पहले भी अमोल कीर्तिकार का विरोध कर चुके थे, लेकिन अमोल कीर्तिकार को उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार करके शिवसेना, यूबीटी ने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया है। यह साफ तौर पर दिखाई देता है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस प्रकार से 2019 के बाद आमूलचूल परिवर्तन था और यह परिवर्तन ऐसा था जो गठबंधन था नेचुरल नहीं था, स्वाभाविक गठबंधन नहीं था और स्वाभाविक गठबंधन ना होने के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न होनी ही थी। जहां कई सीटों पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लोग आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए और इसी का नतीजा था कि शिवसेना, यूबीटी ने 17 सीटों पर बिना सीट समझौता हुए, बिना किसी सीट समझौते के किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना ही अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। तो उधर वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी, पर जो प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, वो भी शिवसेना द्वारा घोषित 17 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा के बाद ही अपने आप को महाविकास आघाड़ी से अलग कर लिया है और महाविकास आघाड़ी को भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी जोरदार झटका दिया है। वंचित बहुजन आघाड़ी, प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली यह पार्टी मराठा में कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है, जिनमें वो मराठा, कुणबी, जैन, पारसी,
जैसे लोगों को भी वो टिकट दे रही है। प्रकाश आंबेडकर मराठा आरक्षण आंदोलन के चेहरा रहे, मनोज जरांगील पाटिल के साथ मिलकर के भी काम कर रहे हैं। मनोज जरांगील पाटिल अपनी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया है, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका भी एक प्रभाव हो सकता है। और मनोज जरांगील पाटिल के साथ मिलकर के प्रकाश आंबेडकर उसी का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। प्रकाश आंबेडकर पिछले लगभग 1-1.5 साल से शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन कर महाविकास आघाड़ी में शामिल होने का दावा कर रहे थे। साथ ही वो राष्ट्रीय स्तर पर बने INDIA गठबंधन का भी हिस्से में शामिल करने को लेकर लगातार वो प्रस्ताव दे रहे थे। न तो महाराष्ट्र में उनको महाविकास आघाड़ी में गठबंधन में शामिल किया गया और न ही INDIA गठबंधन में। ऐसे में प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में बहुजन वंचित आघाड़ी अब राज्य में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार करके कई राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार में जो ये फूट दिखाई दे रहा है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार को मिल सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।